तो दोस्तों हाल ही के दिनों में इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए ड्रोन एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। पाकिस्तान के जैसे नापाक देश के द्वारा छोटे आकार के ड्रोन का इस्तेमाल करके भारत के अंदर हथियार और मादक सामग्री का तस्करी तो किया जाता ही है, लेकिन हाल ही में भारत को तब एक बहुत बड़ा चुनौती मिला जब पहली बार की तरह ड्रोन का इस्तेमाल करके आतंकी ग्रुपों के द्वारा जम्मू में स्थित एयरफोर्स के बेस पे ग्रेनेड दागा गया। इसके बाद से ही भारत की तरफ से ड्रोन को काउंटर करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी को अपनाया गया और अलग अलग एंटी ड्रोन हथियारों को भी एक के बाद एक बेड़े में शामिल किया जा रहा है। और दोस्तों अब ऐसे में सुनने को आ रहा है कि रिसोर्स को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करते हुए और साथ ही साथ ड्रोन को काउंटर करने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से पुराने मतलब एक विंटेज सरफेस टू एयर गन को एक एंटी ड्रोन हथियार में बेहतरीन तरीके से तब्दील कर लिया गया। दोस्तों ड्रोन को टैकल करने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से बीते कुछ महीनों में कई तरीके के हथियारों को खरीदा जा चुका है और कई तरीके के हथियार इंडिया के अलग अलग एजेंसीज की तरफ से निर्माण भी किया जा चुका है। लेकिन इस तरीके से एक पुराने हथियार को ऐसे बेहतरीन तरीके से ड्रोन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका एग्जाम्पल हाल ही में ही सेट किया गया है। रिपोर्टों के मुताबिक द्वितीय विश्व युद्ध के जमाने के एंटी एयरक्राफ्ट गन को मॉडिफाई करते हुए मॉडर्न दिनों के ड्रोन किलर हथियारों में तब्दील किया गया है। दोस्तों ये एंटी एयरक्राफ्ट गन असल में L-70 गन है जो बेसिकली द्वितीय विश्व युद्ध के जमाने में ही डेवलप किया गया था, लेकिन इसे इंडियन आर्मी के द्वारा अभी भी ऑपरेट किया जाता है और इंडियन आर्मी इसे एक नए तरीके के गन में तब्दील करके एक बेहतरीन गन के रूप में भी इस्तेमाल कर रहा था। पर जिस तरीके से अब इसे एक एंटी ड्रोन गन में तब्दील किया गया है, इसे काफी बेहतरीन रिसोर्स यूटिलाइजेशन के रूप में भी देखा जा रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रोजेक्ट को संपूर्ण किया गया है इंडियन आर्मी के एयर डिफेंस कोर के द्वारा। दोस्तों L-70 असल में द्वितीय विश्व युद्ध के जमाने में स्वीडन के एक कंपनी बोफोर एवी की तरफ से निर्माण किया गया था और उसके बाद इन गनों को इंडिया के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा लाइसेंसली भारत में भी निर्माण किया गया। और हाल ही में यह भी बताया गया है कि इन गनों के साथ हैदराबाद स्थित एक प्राइवेट कंपनी जैन टेक्नोलॉजी लिमिटेड की तरफ से निर्माण किया हुआ काउंटर ड्रोन सिस्टमों को भी तैनात किया गया है ताकि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स इमर्जिंग ड्रोन के थ्रेट के खिलाफ इसे इस्तेमाल कर सके। दोस्तों पहली बार इस तरीके के सिस्टम को इंडियन आर्मी के एयर डिफेंस कोर के द्वारा 17 सितंबर के दिन टेस्ट किया गया था, जबकि रिपोर्टों में बताया जाता है कि लगभग इसके 4 दिन के बाद फिर से इसका दूसरा परीक्षण किया गया और इस तरीके के हथियार को फिलहाल एक इकोनॉमिकली वायबल हथियार के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि यह 500 मीटर के डिस्टेंस से भी ऐसे अनमैन एरियल व्हीकल को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। दोस्तों इस तरीके के हथियार के कार्यशैली को अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक एयर डिफेंस गन कमांड पोस्ट के द्वारा ड्रोन को मॉनिटर करता है और उसके बाद इसके द्वारा 4 राउंड के एक क्लिप को फायर किया जाता है। दोस्तों बेसिकली इस तरीके के एंटी ड्रोन सिस्टम से जो एमुनेशन फायर किया जाता है वो एक स्पेशल एमुनेशन है और इसे भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से निर्माण किया गया है। यह स्पेशल एमुनेशन करीबन 1000 फ्रैगमेंट को कैरी करता है जो ड्रोन के काफी नजदीक जाके फटता है और इतने अधिक छोटे छोटे टुकड़े या फिर फ्रैगमेंट होने के कारण इसका ड्रोन के साथ टकराने का प्रोबेबिलिटी काफी अधिक है। दोस्तों इसके जो दूसरा टेस्ट किया गया था उसमें थ्रेट के रूप में एक 0.6 मीटर के छोटे आकार के कमर्शियल ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था और ये टेस्ट ओडिशा के गोपालपुर में स्थित आर्मी के एयर डिफेंस कॉलेज में परफॉर्म किया गया था। दोस्तों रिपोर्टों में जो जेन टेक्नोलॉजी के द्वारा निर्माण किया हुआ एंटी ड्रोन सिस्टमों का बात कहा जा रहा है वो बेसिकली जेन एंटी ड्रोन या ZAD के नाम से भी पहचाना जाता है। और रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि इस साल के अगस्त महीने में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कंपनी को ऐसे सिस्टमों को लेके एक ऑर्डर भी दिया गया है। जेन एंटी ड्रोन सिस्टम या फिर ZAD असल में एक ऐसा सिस्टम है जो सॉफ्ट किल सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जो बेसिकली डायरेक्टली ड्रोन को मारता नहीं है बल्कि ड्रोन के डिटेक्शन के बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी को जैम कर देता है। इवन ये जो सिस्टम है ये 10 मीटर से लेकर 10 किलोमीटर के दरमियान इस्तेमाल हो सकता है, जबकि दूसरी तरफ L-70 गन का इस्तेमाल करके जिस तरीके के अभ्यास को एयर डिफेंस कॉलेज में अंजाम दिया गया है उसे हार्ड किल कहा जाता है, जो डायरेक्टली ड्रोन को हिट करता है और उसे फिजिकली डैमेज करके तबाह करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।